हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की इस वक्त वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, अभी इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Deepest feelings right now. ज़्यादातर लोगों के पर्सन के मन में ये स्थिति है कि फैमिली के कारण सेपरेशन का वक्त आ चुका है। कहीं ना कहीं इनको डर है कि फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। सन के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं फैमिली या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ सकता है, ऐसा डर आपके पर्सन को है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। और बताएं। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त, टेंशन वाली एनर्जी है, एंग्जाइटी है। ओवरऑल एनर्जी देखिए टावर नज़र आ रही है। Then we have got the lovers, the World, 4 of Wands, Empress and 6 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 of Pentacles. ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत जो हुई मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन को डर है कि कहीं आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग ना हो जाएं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे विशेज़ हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। इनकी जो विश है वो ये कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ जीवन भर का साथ हो, कभी भी आपका साथ ये छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ना नहीं चाहती। इनको आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है वो बिल्कुल अदर लेवल का है। आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है और इसीलिए बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बट ये शो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो भी यहाँ पर निकल कर आया है। कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, और दोनों को बैलेंस करना इनके लिए कई बार मुश्किल हो जा रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ही डोमिनेटिंग है, मे बी इनकी फैमिली हो, मे बी कोई अदर सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं डोमिनेंस है। आपके पर्सन प्लान बहुत करते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए, सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो जाए और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है किसी न किसी कारण से, जिसके कारण तकलीफ़ में है। आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जिनके पर्सन इस वक्त कांटेक्ट में होंगे बहुत रोमांटिक एनर्जी होगी, बिकॉज़ यहाँ पर जो वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। और जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं वो भी आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी न किसी मजबूरी के कारण ही वापस नहीं आ पाए हैं। आने वाले समय में ओवरऑल एनर्जी वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड, 7 ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ कप्स। अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए जो भी प्यार है उसको एक्सप्रेस करेंगे आने वाले समय में, और ये होपफुल हैं कि सिचुएशन अगर आज ख़राब भी है तो आगे चल के ठीक हो जाएगी, इनके फेवर में हो जाएगी। तो आपको फ़िलहाल इनकी एनर्जी से, जो ये एनर्जी है इससे आपको डरना नहीं है, फियर में नहीं जाना है। एनर्जी इनकी ओवर थिंकिंग की ज़रूर है, थोड़ा डिप्रेशन ज़रूर है, प्रेशर ज़रूर है, लेकिन ये भी क्लियर है कि आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते
और अगर आपको छोड़ते हैं तो ये भी खुश नहीं रह पाएंगे। और सबको अपनी खुशी प्यारी होती है, तो अपनी चिंता बिल्कुल साइड में कर दीजिए। आपके पर्सन भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इस टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ना कि स्ट्रेस लेकर पैनिक होइए। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपके फेवर में है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आप दोनों एक हो जाएं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। सबसे पहला एक्शन तो मैसेज है, तो 8 घंटे के अंदर या 26 घंटे के अंदर या 80 घंटे के अंदर। 80 घंटे का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 3 डेज़ और मोर देन 4 डेज़, तो 3.5-4 डेज़ के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम 8 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत होगी। क्योंकि ये इतना मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर नो कांटेक्ट में होंगे तो कॉल करेंगे, कांटेक्ट में होंगे तो आपकी बात हो रही होगी ऑलरेडी इन मुद्दों पर। तो इमीडिएट एक्शन में मैसेजेस की एनर्जी है। अगर कांटेक्ट में है ऑलरेडी तो आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। मे बी आप दोनों साथ में अपनी फैमिली से मिलने जाएं या इनकी फैमिली से मिलने जाएं, या ये आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इमीडिएट एक्शन में आपको ये भी बताएंगे आपके पर्सन बिल्कुल केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे। आप बिल्कुल निडर रहें। थर्ड पार्टी जो भी है, यहाँ कपल की एनर्जी आई हुई है, एम्परर एंड एम्प्रेस। थर्ड पार्टी जो भी है उनसे बाहर निकलेंगे और आपसे शादी करेंगे। ये बात आपको आने वाले समय में आपके पर्सन क्लियर कर देंगे कि ये अभी जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बहुत जल्द ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। एम्परर एंड एम्प्रेस क्लैरिफाई कर दें, गिरो मत। ब्रेकअप की एनर्जी है। आपके पर्सन अपने आप को अकेला कर लिया इन्होंने। ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं है, इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया हुआ है। क्या मैसेज होगा आपके लिए, क्या मैसेज होगा? अगेन वी हैव गॉट सन। आपको सबसे पहला मैसेज तो ये देने वाले हैं कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है। जो भी कार्मिक्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, वो रिलीज़ हुए हैं। वी हैव डेविल, टावर एंड डेस्टिनी। जो भी आप दोनों के बीच में आएगा, इनको ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ डेस्टिनी है, भाग्य है। इनके भाग्य में जो भी इंटरफेयर करेगा, इनके रास्ते में जो भी इंटरफेयर करेगा, स्पेशली खुशियों के रास्ते में, ये वहाँ पर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में। यहाँ से भी एम्परर और एम्प्रेस को रेस्ट एंड रिजुवनेशन, जो कि एक तरह से हीलिंग एंड ब्रेकअप की एनर्जी है, और यहाँ से टावर, ये कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो आपके पर्सन की एनर्जी इंटेंस रहने वाली है, स्पेशली 8 घंटे से 80 घंटे के अंदर। लेकिन ये जो भी इंटेंसिटी है ये आपके फेवर में होगी और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट होगी। ओवरऑल एनर्जी वी हैव लाइट। तो जो भी अंधकार है आप दोनों की ज़िंदगी में अभी इस वक्त, बहुत जल्दी ये अंधकार छटेगा, उजाला आएगा आपकी ज़िंदगी में। फ़िलहाल आपके पर्सन का मैसेज ज़रूर आपको रिसीव हो सकता है इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, गाइडेड एनर्जी क्या है आपके लिए। अपने पावर को वेस्ट मत करो। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम फिजूल बैठकर अपनी एनर्जी लॉस्ट करते हैं। इवन अगर हम बहुत ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं जो नेगेटिव ऑरा का है, तो भी हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। हमें ऐसा बोलते हैं ना लोग, अरे यार पूरा खून चूस गया ये। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग ने बोला था कि अरे सर खा गया, खून चूस गया, ये ऐसे ही नहीं बोला था, वो सच में एनर्जी आपकी ड्रेन होती है। तो अपनी पावर को और अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ठीक है। यू आर नेवर अलोन। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। इंसान के साथ हमेशा उसकी हायर सेल्फ तो हमेशा ही रहती है, उसके अलावा उसके एंसेस्टर्स, उसके एंजल्स, उसके स्पिरिट गाइड्स हमेशा साथ होते हैं। आपको एंजल्स पर भरोसा ना हो सकता है कि आपको लगे कि अरे एंजल्स कहाँ होते हैं, हमने तो नहीं देखे। आपको ये भी हो सकता है कि स्पिरिट गाइड्स पर भरोसा ना हो, स्पिरिट एनिमल्स पर भरोसा ना हो, बट आपको अपने एंसेस्टर्स पर है ना,
अपने पूर्वजों पर तो है कि हाँ वो होते हैं, क्योंकि आपको जब लाइफ में वो दंडित करते हैं तो पितृदोष में आप जाते हो ना भाग के कि हाँ भाई हमें ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो पता चलता है कि अरे आपके यहाँ तो कोई अतृप्त आत्माएं हैं, या आपके तो पितृ नाराज़ हैं, आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे पितृ नाराज़ हुए हैं। कहते हैं ना लोग, उन पर तो भरोसा है। अपने एंसेस्टर्स को हमेशा अपने साथ रखो, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहो। जब भी न्यू मून आए, अमावस्या, दान करो उनके नाम पर, उनके लिए पूजा पाठ करो। कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगो प्रभु से कि वो जहाँ हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपके एंसेस्टर्स सब सुनते हैं, सब देखते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग होते हैं जिनके बाप दादाओं ने उनको बहुत कुछ दिया, ज़मीनें दी, मकान बना कर दिए, सब कुछ दिया, जिसे हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़। वो पुश्त दर पुश्त आगे बढ़ती जाती है। किसी ने ख़रीदा नहीं होगा, उसमें कुछ ऐड नहीं किया होगा, बट हिस्सा लेने सब आ जाते हैं। तो वो भी चीज़ें पितरों को नाराज़ करती हैं कि यार तुमने अपना 1 रुपया तो लगाया नहीं, उसको बढ़ाया नहीं, ऊपर से हमने जो बनाया उसको भी बेचना है तुमको। तो ये जो चीज़ें होती हैं पितरों को नाराज़ करती हैं। लोग बेच बेच के ड्रिंक कर रहे हैं, बेच बेच के गलत कामों में पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स में लगा दे रहे हैं, इधर लगा दे रहे हैं, उधर लगा दे रहे हैं, डूब जा रहा है पैसा। तो ये चीज़ें भी पितरों को नाराज़ करती हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हमने ज़िंदगी में कभी कोई इन्जॉय नहीं किया, हमने इतना खून पसीना लगाकर ये चीज़ें की, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आप जैसे पितृदोष के कारण परेशान होते हैं, वैसे ही उनकी ब्लेसिंग से आप ऊँचे भी उठते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग लो, उन पर बिलीव करो, है ना। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एग्जैक्टली, देखिए एक के बाद एक वही एनर्जी आई है। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको प्रोटेक्ट करते। हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, थोड़ा सा ही बुरा हुआ। आपसे भी बुरी कंडीशन कई लोगों की होगी, तो एटलीस्ट आपकी उतनी बुरी तो कंडीशन नहीं है। तो जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। सो नेवर आर्ग्यू विद गॉड, जस्ट सरेंडर। सरेंडर का भाव रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, है ना। सो जस्ट शो ग्रैटिट्यूड कि आप जो दे रहे हो इट्स ओके, आई एम हैप्पी इन दैट। प्रभु को भी लगता है ना कि अरे बच्चे को इतना कष्ट हो रहा है मेरे, उसके बाद भी ये खुश है, तो इसको ब्लेसिंग्स इतनी दे दो कि यार अब इसको कोई कष्ट ना हो सके। तो ये चीज़ें होती हैं। यूनिवर्स भी, जितने लोग पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि अरे इतना पॉजिटिव है, इसको और पॉजिटिविटी सेंड करो, है ना। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।